हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली दो थ्योरीज हैं, ठीक है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो वेरी करते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड नहीं है। तो यहाँ हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे फोकस करना है। लेट्स स्टार्ट। ओके, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग देयर आर टू थ्योरीज। बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। First one is valence bond theory proposed by Hitler and London in the year 1927 on the concept of hybridization, जो कि based है concept of hybridization पे। और दूसरी है हमारे पास molecular orbital theory that was proposed by Hund and Mulliken in 1931, ठीक है। The main postulates of molecular orbital theory are as follows. तो चलिए पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती है। ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी कि एओस of two atoms overlap to form new orbitals called molecular orbitals और MOs। मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर के या ओवरलैप होकर के दो नई ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं जिनको कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट कहता है नंबर ऑफ एमोस यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी सेम as the number of AOs overlapped। मतलब हुआ कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। फाइन। नेक्स्ट पोस्टुलेट, two atomic orbitals after overlapping yield two molecular orbitals। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, ठीक है। पहली ऑर्बिटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग विद लोअर एनर्जी और दूसरी को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग विद हायर एनर्जी। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन हुई हैं तो दे विल जनरेट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। वन इज ऑफ लोअर एनर्जी जिसको कि हम बॉन्डिंग कहते हैं एंड अनदर इज ऑफ हायर एनर्जी जिसको कि हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। द डिक्रीज इन एनर्जी of bonding MO is approximately same as the increase in energy of anti-bonding MO। मतलब एटम की एनर्जी से जो आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही एनर्जी लगभग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी। अब चलिए 1 से लेके 3 तक के पोस्टुलेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये पोस्टुलेट कहता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लीजिए एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AO से लिख रही हूँ, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी। एक ऑर्बिटल लो एनर्जी की होगी जिसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरी ऑर्बिटल हायर एनर्जी की होगी जिसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर एटम की एनर्जी स्टेट ये है तो बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी एटम की एनर्जी से कम होगी या हम कहें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए उतनी ही एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। बाय एंड लार्ज हम क्या कहें कि ये स्टेट क्या हो गया, ये
एटम की एनर्जी का स्टेट हो गया, या एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी स्टेट हो गया। तो इसके थ्रू जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उनकी एनर्जी स्टेट की रेलेवेंस बताई गई है कि बॉन्डिंग की एनर्जी जितनी कम होगी एटम की एनर्जी से, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी एटम की एनर्जी से। दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बताया गया। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं। Each molecular orbital like an AO, मतलब like atomic orbital, can accommodate two electrons with opposite spin। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, उसी तरह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुई, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन दोनों में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं उनका भी नंबर 2 ही है। ठीक है, विद ऑपोजिट स्पिन। Depending upon the type of overlapping, the molecular orbitals are designated as sigma, sigma star, pi, pi star, delta, delta star। मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है या एंटी बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही है, उस बेसिस पे हम इनको नेम करते हैं। जैसे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार से, जबकि हम बॉन्डिंग को क्या दिखाते हैं, सिग्मा, पाई और डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एमओस ओबेज अबव हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह ही यहाँ पे भी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर भी ये तीनों लॉज, अबव प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तीनों ही फॉलो होते हैं। अब ये तीनों रूल क्या है? अबव प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे फिल अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल का मतलब क्या हुआ कि लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, और जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाएंगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा किस पे, हायर एनर्जी पे। ठीक है, हुन्स रूल कहता है कि अगर दो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, तो अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फिल्ड होगा और उसके बाद उसकी पेयरिंग होगी। ठीक है, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके स्पिन सेम नहीं होंगे, मतलब दे शुड हैव अ ऑपोजिट स्पिन। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। इफ psi1 एंड psi2 आर द टू वेव फंक्शंस, अगर हम psi1 और psi2 दो वेव फंक्शन मान लें एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो द प्रोसेस ऑफ देयर ओवरलैपिंग is called linear combination of atomic orbitals। इसको हम लिखते हैं LCAO, कैपिटल L, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल O। और as per this method psi-MO means psi molecular orbital का वेव फंक्शन हम कैसे डिफाइन करेंगे, इज इक्वल टू C1 psi1 प्लस माइनस C2 psi2। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन मेथड है जिसके थ्रू बताया जाता है कि जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करती है तो आपका जो बॉन्डिंग में रहता है वो एडिटिव इफेक्ट रहता है, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहता है वो आपका जो सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं। तो ये अगर हमने मान लिया ये psi1 है और ये psi2 है, तो इसकी ओवरलैपिंग जो हम psi-MO बता सकते हैं, psi-MO के लिए हमने कहा C1 psi1 प्लस माइनस C2 psi2, जहाँ पे C1 और C2 आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और वो क्या बता रहे हैं, दे आर शोइंग द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है ये आपका, दैट इज द मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। जैसे एटम में एटॉमिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ा था 1s2 2s2 2p6 3s2, इसी तरह मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा
कुछ नोटिफिकेशन है, देखिए। एज पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज, एनर्जी लेवल्स ऑफ एमओज आर टू टाइप्स, ठीक है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज के अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के, वो 0 से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एक तरह के होते हैं, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है मॉलिक्यूल में, तब वो कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है? सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, देन पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। ये क्या है? इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं या डीजेनरेट ऑर्बिटल है। देन sigma 2px, then pi antibonding 2py is equal to pi antibonding 2pz and sigma antibonding 2px, ठीक है। और जब हम बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, पाई 2py, पाई 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz एंड सिग्मा 2px। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये डिफरेंस क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल हुआ, यहाँ सेकेंड शेल हुआ, तो ये क्या बता रहा है? ये जो 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये शेल का नंबर बता रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल हैं सेकेंड शेल में? ये सारी सेकेंड शेल की ऑर्बिटल्स हैं। और हमने कहा कि जब एटम कंबाइन करेगा तो वो एक बॉन्डिंग बनाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। फाइन, यही चीज़ हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1s की ऑर्बिटल कंबाइन हुई तो उन्होंने एक बॉन्डिंग बना दिया, जैसे मान लीजिए 1s, ये 1s, तो ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग बना दिया इन्होंने, फिर ये सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बना दिया, ठीक है। इसी तरह हमारा 2s हो गया कि 2s कंबाइन हुआ तो 2s बॉन्डिंग बन गया, 2s एंटी बॉन्डिंग बन गया। लेकिन जब आगे 2p की बात आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले 1s आएगा आपका एनर्जी लेवल में, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, ठीक है। तो अब 2s में क्या हुआ? यहाँ पे 2s का बॉन्डिंग आ गया, यहाँ पे 2s का एंटी बॉन्डिंग आ गया। अब जब p की ऑर्बिटल्स की बात हुई तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, टू पाई 2py, पाई 2pz, पाई 2p, ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है और ये दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। और ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल क्या होती है कि ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ये यहाँ पे आती है, ठीक है। अब ये जैसे p की 3 ऑर्बिटल हुई, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। तो हमने कहा x यहाँ हो गया, yz यहाँ हो गया, फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गई। तो ये ऑर्बिटल जो पर्टिकुलरली 2px होती है, ये ऑर्बिटल, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये ऑर्बिटल, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन झेलती है और इधर से भी। तो क्या होता है कि ये इतना स्ट्रांगली रिपेल होती है यहाँ से और यहाँ से कि ये अपने आप को यहाँ स्टेबलाइज करती जाके। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में गैप होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि 0 से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है? एटम छोटा है, एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज छोटा है। एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियाई भी छोटा है। अब जब रेडियाई छोटा है तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ रहे हैं और बहुत सारे लेवल्स में क्या हो गया? म्यूचुअल रिपल्शन हो गया। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 2px इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन बियर करती है कि अपने आप को यहाँ पे स्टेबल नहीं कर पाती अपनी ओरिजिनल जगह पे, और ये आ जाती है किसके बाद? ये आ जाती है आपके पाई 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में आ जाती है, जो इन बिटवीन स्पेस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, जैसे बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहा गया कि एटम का साइज बढ़ा तो रेडियाई बढ़ी, तो क्या हो गया? सेकेंड शेल का भी साइज बढ़ा। साइज जब बढ़ जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल प्लेस को रिटेन कर लेती है, इसीलिए ये बियॉन्ड 14 में 2px यहाँ आ गई। और स्टूडेंट्स, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
Next important postulate is bond order. Bond order is what? Bond order is the number of bond present between two bonding atoms. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, दो एटम्स जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1.5 बॉन्ड है, ये बात हमें किससे पता लगती है? बॉन्ड ऑर्डर से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डिंग एटम्स। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na, जहाँ NB क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब एक रिलेशन भी होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का और बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए जितना अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ट्रिपल होगा तो उससे ज़्यादा होगी, सिंगल होगा तो डबल से कम होगी। उसी तरह बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ, कि जितना जैसे ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब कम टू द लास्ट पोस्टुलेट, द मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर मॉलिक्यूल का हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पता लगता है। कैसे पता लगता है? Magnetic properties are judged on the basis of paired and unpaired electrons present in molecular orbital. कहाँ present हो? मतलब यहाँ हम लिखेंगे present in molecular orbital. अब molecular orbital में अगर हमारा unpaired electron है तो मॉलिक्यूल का कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक है, और अगर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल का कैरेक्टर डायमैग्नेटिक है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। ओके, इससे आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।